मेरे प्यारे साथियों, मेरे भैया बहनों, आज मैं प्रदूषण पर निबंध बताने जा रहा हूँ। यह निबंध हमारे वेबसाइट www.bimalhindi.in पर भी लिखित रूप में उपलब्ध है। वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निबंध शुरू करने से पहले जिन भैया बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर दें, जिससे चैनल का कोई भी वीडियो आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। तो सबसे पहले हम प्रदूषण के बारे में अपना निबंध प्रारंभ करते हैं। प्रदूषण का सामान्य अर्थ है वातावरण का दूषित हो जाना। आज प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। प्रदूषण के कारण मनुष्य के साथ साथ अनेक जीव जंतुओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। कई वनस्पतियां एवं जीव जंतु लुप्त हो गए हैं। ज्यों-ज्यों मनुष्य अपने भौतिक सुखों का विस्तार करता जाता है, त्यों-त्यों प्रदूषण का जाल बढ़ता चला जा रहा है। सच तो यह है कि प्रदूषण की विकराल समस्या के लिए मनुष्य स्वयं दोषी है। जब इसके दुष्परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं, तब लोगों की नींद खुलने लगी है। इसी बात को ध्यान में रखकर 3 जून 1992 को ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में विश्व भर के लगभग सभी देशों के राजनेताओं ने तेजी से फैलते हुए प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की और पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। अब आइए हम प्रदूषण के प्रकार पर विचार करते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण आदि। प्रदूषण के कई कारण भी हैं। विश्व की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि ने प्रदूषण को बहुत बढ़ावा दिया है। इससे आवास की समस्या उत्पन्न होती है। बढ़ती आबादी के लिए अधिक अन्न और वस्त्र भी बहुत जरूरी है। इसकी आपूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई होती है। पेड़ों के कटने से वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु श्वास और मल मूत्र का भी त्याग करते हैं, जिससे वातावरण और विषैला हो जाता है। ये पदार्थ वातावरण को दूषित करने में काफ़ी मदद करते हैं। औद्योगिक विकास एवं मशीनों का अत्यधिक उपयोग वातावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं वातावरण को विषैला बना देता है। कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा भी वायु प्रदूषण के लिए कम उत्तरदायी नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के पटाखे, फुलझड़ियाँ आदि भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करने में बहुत हद तक मदद करते हैं। वायु प्रदूषण की तरह जल प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल शहरों के कचरे और नालियों, नदियों एवं जलाशयों को प्रदूषित कर रही हैं। इसके कारण जल जीवों को भयंकर नुकसान होता है। गंदे और दूषित जल से भूगर्भ जल भी प्रभावित हो रहा है। इससे मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। हालांकि खेतों में कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भी मिट्टी प्रदूषण बढ़ता है। अत्यधिक कोलाहल एवं शोर शराबे से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण कई बीमारियों को फैलाने में सहायक है। प्रदूषण से टीबी, दम्मा, कैंसर तथा चर्म रोग होना आम बात है।
आँखों में मोतियाबिंद, कानों में बहरापन प्रदूषण की ही देन है। इसलिए प्रदूषण की रोकथाम करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए विश्व की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है, जिससे वातावरण का संतुलन ठीक हो सकता है। कल कारखानों के कचरे और प्रदूषित जल को यत्र तत्र नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तो नष्ट होती ही है, प्रदूषण फैलाने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। लाउड स्पीकरों, मशीनों, मोटर गाड़ियों की कर्कश ध्वनियों को कम कर ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों में प्रदूषण से होने वाली परेशानियों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सरकार को भी प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कानून बनाना चाहिए। इन उपायों के द्वारा ही हम पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त बना सकते हैं। साथियों, यह हमारा प्रदूषण पर निबंध है। इस निबंध को www.bimalhindi.in पर भी विस्तार से आप देख सकते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।